हेलो एवरीवन। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ को देखेंगे। ओके, तो मैंने सबसे पहले लिखा है कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम। मतलब हमारे पास अगर प्रोडक्ट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है, जैसे 2 sin a cos b, इस फॉर्म में कुछ लिखा है, या 2 cos a sin b लिखा है, या 2 cos a cos b लिखा है, या 2 sin a sin b लिखा है, तो ये अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट में है। इसको सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो। तो 2 sin a cos b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, 2 cos a sin b, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। 2 cos a cos b लिखा है, इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, और 2 sin a sin b, इसको क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। ठीक है, अभी तो मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया। अब ये आया कहाँ से, देखो लास्ट वीडियोस में हमने ये पढ़ा है साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, और साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। साइन a प्लस बी की, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यही होती है। साइन a माइनस बी की क्या होती है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या होगा, ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट में ये चीज़ हो जाएगी, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, मैंने ऐड किया तो लेफ्ट में यही होगा ऐड होके, राइट में क्या हो जाएगा, राइट में ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, तो 1 + 1 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 sin a cos b। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखो दोनों सेम है, बस अपोजिट साइन के साथ है। तो देखो फर्स्ट वाला आइडेंटिटी आ गया, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या आया, sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, ओके, फर्स्ट वाला आ गया। अगर मेरे को सेकंड वाला डिराइव करना है तो कैसे करूँगा, अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अब इन दोनों को मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ऐसे तो करते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, साइन चेंज कर देता है सब्ट्रैक्शन में सबका साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये कटेगा नहीं, इस बार ये वाला कटेगा, ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स cos a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो cos a है तो ये cos a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन b हो जाएगा। ठीक है, तो 2 cos a sin b, आगे पीछे लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। तो देखो 2 cos a sin b का आइडेंटिटी आ गया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। देखो आ रहा है ना एकदम एज इट इज, यानी सेकंड वाला भी डिराइव हो गया, अब अगर मेरे को थर्ड वाला डिराइव करना है तो मैं क्या करूँगा, दिख रहा है कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फॉर्मूले को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा ये वाला टर्म आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ, देखो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अच्छा चलो मैं cos a माइनस बी का पहले लिख देता हूँ, cos a माइनस बी का पहले लिख दिया तो यहाँ प्लस होता है। और cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी होता है सेम यही चीज़, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, यही होगा लेफ्ट में। राइट में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स cos a cos b। देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा, अगर मैं ऐड करूँगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, सेम चीज़ है, अपोजिट साइन से, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो थर्ड वाली आइडेंटिटी आ गई। अगर फोर्थ वाली आइडेंटिटी डिराइव करनी है तो देखो मैं इन्हीं दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या, कौन सा साइन आएगा, अब माइनस हो जाएगा क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब इस केस में ये वाला टर्म कैंसिल और ये वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। ठीक है, लास्ट वाला आइडेंटिटी।
तो अगर आपको साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले याद हैं तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड में डिराइव कर सकते हो, ठीक है, मेंटली भी डिराइव कर सकते हो। ओके, तो मैं प्रोडक्ट से सम पे गया, अब देखते हैं कि सम से प्रोडक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है कन्वर्टिंग सम टू प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे जितने भी साइन कॉस हैं सम के फॉर्म में, इनको अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला है साइन सी प्लस ऑफ साइन डी, तो इसको क्या लिखेंगे, टू टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब देखो ये वाला जो नीचे वाला टू है ये एंगल में टू है, इससे ये बाहर वाला टू कैंसिल मत कर देना, ठीक है, बच्चे कैंसिल करने लग जाते हैं, ये एंगल वाला टू है, ये बाहर कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी का क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का हो जाएगा टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अगर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्म पूछूं ये क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्म होगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। अब अगर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्म पूछो तो ये क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। सब में देखो सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी चल रहा है, मैंने अब लिख दिया साइन डी माइनस सी। अब अगर इस डी माइनस सी को मैं सी माइनस डी लिखूंगा, अगर चलो मैं चाहता हूँ कि चलो सी माइनस डी ही लिख दूँ, सी माइनस डी सब चल रहा है तो इसको भी सी माइनस डी लिख दूँ, तो बाहर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आता कैसे, देखो ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था सम से प्रोडक्ट जाने में, अब प्रोडक्ट से सम जाने में, ठीक है, प्रोडक्ट से सम जाने में, अब सम से प्रोडक्ट जाना है। ध्यान से देखो, अगर इसी में ए प्लस बी को मैं सी पुट कर दूं और ए माइनस बी को मैं डी पुट कर दूं, ठीक है, तो ए और बी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो देखो इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो टू टाइम्स ए हो जाएगा सी प्लस डी, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी प्लस डी बाई टू। देखो ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई टू, ए की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस डी बाई टू। पुट करके चेक कर सकते हो, वरना इन दोनों इक्वेशन को फिर से सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी वाला टर्म ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के केस में ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी ना, अब ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो अब आ जाएगा माइनस वाला ऐसा कुछ, तो आ गई बी की वैल्यू, डायरेक्ट मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, पता चल गया ना, बी निकाल सकता हूँ, ए निकाल सकता हूँ, दोनों निकाल लिया, तो ठीक है, ए आ गया मेरा सी प्लस डी बाई टू, बी आ गया मेरा सी माइनस डी बाई टू। कुछ नहीं, इसी में ए और बी की वैल्यू रख दो, यहाँ से ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू और बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू रख दो, तो देखो ऐसा ही कुछ दिखेगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखो टू साइन ऐसे कुछ दिखा, ये वाला चीज़ दिख रहा है, और लेफ्ट में जो इसकी राइट वाली चीज़ थी वो लेफ्ट में आ गई। देखो साइन ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी तो सी के इक्वल है, देखो ए प्लस बी सी के इक्वल है, देखो मैंने वही लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ए माइनस बी डी के इक्वल है, देखो वहाँ डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपस में रिलेट कर सकते हो। ये है प्रोडक्ट से सम और ये है सम से प्रोडक्ट, इसमें लेफ्ट से राइट गए थे, इसमें राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, और कुछ नहीं, बस ए प्लस बी को क्या पुट कर देना है, सी, और इसको डी, तो सेम यही फॉर्मूला बन गया। तो इस यहाँ से भी अब ए और बी कैसे एलिमिनेट होगा, देखो ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई टू और बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो न्यूमरेटर में दिख रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2, ठीक। उसके बाद आता है साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी कि 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाय 2। ये आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्म लग रहा है यहाँ पे। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्म क्या आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 7 थीटा प्लस 5, यहाँ भी सेम वही चीज़ आएगा,
इंटू कॉस 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बचा क्या, देखो ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ न्यूमरेटर में आएगा साइन 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो सिंपल ऊपर साइन थीटा बचेगा डिवाइड बाय कॉस थीटा। 7 माइनस 5 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। ठीक है, और साइन बाय कॉस कितना होता है 10 थीटा। ठीक है, तो साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 10 थीटा आएगी वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री इज इक्वल टू 10 थीटा। फाइंड थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ 10 थीटा के इक्वल है, तो बताओ थीटा कितना होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है। सेम वही वाली आइडेंटिटी लगेगी, साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है, यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी लग सकता है, यहाँ देखो कॉस सी प्लस कॉस डी लग सकता है, यहाँ भी कॉस सी प्लस कॉस डी लग सकता है। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, यहाँ से भी देख सकते हैं, बस बताया था ना, इसको बस सी पुट कर दो, इसको डी पुट कर दो, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बन जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो 2 साइन सी प्लस डी यानी 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 इज 2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज -1 एंड कॉस ऑफ -1 इज कॉस ऑफ 1। कॉस ऑफ -1 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1 डिग्री, सबको पता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा बताया हुआ है, प्लस यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 2 6। ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी 5 माइनस 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज -1 एंड कॉस ऑफ -1 इज कॉस ऑफ +1 के इक्वल होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ प्लस थीटा। ठीक है, बताया हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है। नीचे क्या आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगा दो। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2, फिर से वही चीज़, फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और कॉस यहाँ पे सेम कॉस सी प्लस कॉस डी फिर से बन रहा है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे 6 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे सेम यही चीज़। अब यहाँ देखो ये किसके इक्वल है 10 थीटा के इक्वल है, अच्छी बात है। तो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या 2 टाइम्स कॉस 1 डिग्री कॉमन आ रहा है, 2 टाइम्स कॉस 1 डिग्री कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में। बचा क्या साइन 2 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2 टाइम्स कॉस 1 डिग्री अगर कॉमन ले लूँ तो बचेगा कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री इज इक्वल टू 10 थीटा। अब देखो 2 2 कैंसिल, कॉस 1 डिग्री कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म बन रहा है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म बना देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म बना देंगे तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो कैंसिल हो गया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाय 2 इज़ 4 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी माइनस डी, तो -4 डिवाइड बाई 2 -2, कॉस -2 इज कॉस प्लस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्म। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस, यहाँ पे 4 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 डिग्री। ठीक है, आइडेंटिटी लगा लो। तो बचा क्या, मैंने इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से सॉल्व होकर इतना आया, ये अब 10 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, देखो 2 2 कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, आया क्या साइन बाय कॉस 10, तो आया 10 ऑफ 4 डिग्री इज इक्वल टू 10 ऑफ
थीटा। तो अब यहाँ से आप क्या बोल दोगे, थीटा इज इक्वल टू 4 डिग्री, ठीक है। तभी आंसर गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर है। थीटा 4 डिग्री है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं है, देखो यहाँ क्या लिखा है, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और 4 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली मत लिख देना कि थीटा 4 डिग्री है, इसको क्या लिखेंगे, tan ऑफ 4 डिग्री को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, tan ऑफ 180 प्लस 4 डिग्री, ठीक है। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा भी tan थीटा ही होता है, ये भी मेरे को tan 4 डिग्री ही देगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, tan ऑफ 184 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरा थीटा कितना आएगा, 184 डिग्री आएगा। और 184 देखो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई भी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 180 से समथिंग ग्रेटर है ना 184, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 184 डिग्री, ना कि 4 डिग्री। अगर बोलता है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब 4 डिग्री सही होता, तब 4 डिग्री आंसर होता, लेकिन बोला है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग 184 डिग्री आंसर होगा इसका। तो एक और क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस होल थिंग की वैल्यू निकालनी है एट थीटा इज इक्वल टू π/24 पे, ठीक है। π/24 तो रेडियन में हुआ, डिग्री में बोले तो 7.5 डिग्री, साढ़े 60 डिग्री पे इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है तो बस साथ में 2 चाहिए रहता है मेरे को, ताकि मैं आइडेंटिटीज लगा सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा, ओके। इस पूरी क्वान्टिटी में, इस पूरी क्वान्टिटी में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो सबके साथ 2 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स इतना, 2 टाइम्स इतना, 2 टाइम्स इतना, 2 टाइम्स इतना, फिर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ये चारों, ओके। तो देखो आइडेंटिटी लगाओ, तो इसमें 2 साइन ए कॉस बी, यानी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब साइन ऑफ 7 थीटा, ठीक है। फिर माइनस का साइन, माइनस का साइन, जो 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, फिर सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ऑफ 6 + 3 9 थीटा, ओके, साइन ऑफ 9 थीटा। अब उसके बाद क्या आएगा, वैसे तो फॉर्मूले में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये माइनस है तो साइन चेंज कर देगा, प्लस को माइनस बना देगा, हो जाएगा साइन, अब a माइनस बी यानी कि यानी कि 6 - 3 3 थीटा, ठीक है। ऐसे समझो ना, यहाँ प्लस था, ऐसे था ब्रैकेट, इसमें अपना फॉर्मूला लग गया, सेम यही चीज़ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी करके ये आया, प्लस साइन ए माइनस बी करके ये आया, फिर माइनस का साइन, इसको सॉल्व करेंगे फिर वही चीज़ आएगी, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया साइन, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा था। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में सेम चीज़, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस कितना हो जाएगा, ये 2 - 1 1, तो यहाँ पे आएगा सिंपल कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन आएगा, कॉस 7 थीटा आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा और कॉस थीटा आएगा, ओके। तो देखो इतना कुछ है, अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, साइन 9 थीटा कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। जहाँ जो फॉर्मूला दिख रहा है वहाँ बस वो लगाया और कुछ नहीं किया है अभी तक। तो ऊपर हो गया साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म बन रहा है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी 7 + 3 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 थीटा, इंटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा इज 4 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा कितना होगा, 2 थीटा। सेम यहाँ पे 2 cos 4 थीटा 5 थीटा, वही 7 + 3 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, इंटू cos 7 - 3 4 डिवाइड बाई 2 इज 2 थीटा, ओके। ये कैंसिल,
बचा क्या, साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा, बचा टेन 2 थीटा। टेन 2 थीटा मतलब टेन 2 इंटू पाई बाय 24। थीटा की वैल्यू पाई बाय 24 थी, देख लो। या मैं ये भी लिख सकता हूँ पाई बाय 12, ठीक है। 2 से 24 कैंसिल कर दो, 12 आएगा। या मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 15 डिग्री, ठीक है। अगर मैं सारे 60 डिग्री पुट करूँगा, ठीक है, तो उसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 15 डिग्री आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं तो यहाँ 180 रख के देख लो, 180 डिवाइड बाई 12 करोगे तो भी 15 डिग्री आएगा। तो अब मेरे को 10 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 10 15 डिग्री क्या होता है, 10 15 डिग्री मैंने सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में। 45 माइनस 30 लिखते हैं इसको, ठीक है, और फिर 10 या माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं। और इसका आंसर क्या आता है, 2 माइनस रूट 3 आता था, याद करो, 2 माइनस रूट 3 आता था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसका मैंने कैसे लिखा, 10 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ओके। तो अब मैं और दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसको डिराइव भी कर सकते हैं, कैसे, देखो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ऐसा कुछ, इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी हमको पता है साइन ए प्लस साइन बी की, जो हमने साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में लिखा था। बस सी की जगह ए, डी की जगह बी रख दो, तो क्या होता है 2 साइन, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, इंटू इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। यही होती है आइडेंटिटी, मैंने लगा दिया आइडेंटिटी। हर एक टर्म यहाँ प्रोडक्ट में है, ठीक है, चाहे मैं ब्रैकेट लगाऊँ ना लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक टर्म यहाँ पे प्रोडक्ट में है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को, इस साइन ए प्लस बी बाई 2 को और इस कॉस ए प्लस बी बाई 2 को, इनको एक साथ रख लेता हूँ। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। इनको मैंने एक साथ रख लिया। बाकी जो बचा, एक 2 ये बचा, उसको मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है, सब प्रोडक्ट में ही है। लेकिन उसके बाद एक साइन ए माइनस बी बाई 2 बचा और एक कॉस ए माइनस बी बाई 2 बचा, ठीक है। यही सब बचा, सबको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इस थीटा, अगर देखो इसको, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, साइन 2 थीटा। और थीटा क्या है, ए प्लस बी बाई 2, साइन 2 थीटा, साइन 2 ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ये 2 भी एंगल वाला ही 2 है, इसलिए ये 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ओके। सिमिलरली यहाँ भी बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ भी फिर वही बन जाएगा साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा, थीटा यानी ए माइनस बी बाय 2। यहाँ पे 2 कट गया, देखो घुमा फिरा के क्या आया, घुमा फिरा के वही आया ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ओके। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को भी ऐसे डिराइव कर सकते हो। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करो, ऐसा ही कुछ दिखेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। फिर ऐसे ही उसको अपना आइडेंटिटी लगा देंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला और कॉस सी माइनस कॉस डी वाला, तो वो ये चीज़ डिराइव हो जाएगी, ओके। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिया है इन्हीं फॉर्मूले बेस, कॉस एक्स प्लस 30 इंटू कॉस एक्स माइनस 30 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, फाइंड एक्स इफ एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स निकालना है हमको, अगर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो। देखो ये वाला फॉर्म बिल्कुल इसी की बेस है,
कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ए की जगह क्या है एक्स, ए की जगह क्या है एक्स और बी की जगह 30 डिग्री। ए की जगह एक्स, बी की जगह 30 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी यानी 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, राइट को तो राइट में रहने दिया और इस पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ये लिख दिया यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन 30 कितना होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी साइन 30 डिग्री है। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ भी साइन 30 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ स्क्वायर था तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 1/4 यानी कि इन दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 3/4। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल यहाँ से ऐसे समझ लो, कॉस एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3/2। ठीक है, प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस √3/2। इसका मतलब हुआ कि कॉस एक्स √3/2 भी हो सकता है और कॉस एक्स माइनस √3/2 भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए एंगल एक्स। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कभी कॉस नेगेटिव होगा ही नहीं, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव रहता। सेकंड या थर्ड की बात चली होती तो ये पॉसिबल होता, लेकिन फिलहाल अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला केस लेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू प्लस √3/2। तो एक्स की किस वैल्यू पे कॉस √3/2 आता है, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री पे। डिग्री में लिखना है तो 30 डिग्री लिख दो या π/6। ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट दिया रहता तो मैं ये वाला केस लेके सॉल्व कर देता, थर्ड क्वाड्रेंट लिया रहता तब भी ये वाला केस आता। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे। ओके।